जानवर जो हमारी धरती को खूबसूरत बनाने में काफी अहम किरदार निभाते हैं। कुछ जानवर तो काफी शांत और दोस्तियाना स्वभाव के होते हैं, पर वहीं कुछ जानवर बहुत ही खतरनाक और भयानक स्वभाव के भी होते हैं, जिन जानवरों से हम कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते। और कई जानवरों के बारे में तो वैज्ञानिक भी नहीं जानते। उन जानवरों को लेकर तो वैज्ञानिक भी हैरान है। और अभी भी हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर है जिनके बारे में हम पूरी तरीके से नहीं जानते। और कई लोग तो बहुत से खतरनाक जानवरों को पहले के समय में धरती पर होने का दावा भी करते हैं, जो कि काफी भयानक भी होते हैं, जिन्हें कि हमने केवल फिल्मों में ही देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं के कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें कभी इस धरती पर होने का दावा किया जाता है। और हो ना हो आपने भी इन जानवरों को फिल्मों में कभी न कभी तो देखा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम उनके ही बारे में जानने वाले हैं। पर इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फिनिक्स। इस चिड़िया का अधिकतर जिक्र मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फिनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पंछी है। लोक कथाओं के अनुसार फिनिक्स सुनहरे रंग और सोने की चमकीले वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया होती है, और इसकी पूंछ हरी, नीली और बैंगनी रंग की होती है। एक फिनिक्स चिड़िया की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 साल से भी अधिक होती है। जब फिनिक्स के मरने का समय आता है तो वह एक खूबसूरत टहनियों का घोंसला बना लेती है, और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। और इसके बाद उसके राख से ही एक नए फिनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फिनिक्स के जितने ही होती है। और इस फिनिक्स के मरने के टाइम भी ये वापस ऐसा ही करती है, इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया कहा जाता है। वेयरवुल्फ। माना जाता है वेयरवुल्फ भेड़िया मानव ऐसे इंसान होते हैं जो कि भेड़ियों में बदल जाते हैं। बहुत से देश है जहाँ पर वेयरवुल्फ को असली माना जाता है, और इससे जुड़ी बहुत सी कहानियाँ भी मौजूद है। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब या तो उसे कोई श्राप मिला होता है, या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले, या उससे नाखून पर वार कर। कई देशों में तो ये भी माना जाता है कि वेयरवुल्फ मरने के बाद वेम्पायर बन जाते हैं। बहुत से देशों में भेड़िया मानव से जुड़ी प्राचीन समय की बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन इसका पुख्ता सबूत तो आज तक नहीं मिल पाया, इसीलिए ये भी एक काल्पनिक जीव ही माना जाता है। वैम्पायर। वैम्पायरों को इंसानों का खून चूसने वाला जीव भी माना जाता है। किसी एक देश में नहीं बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है, और वैम्पायरों से जुड़ी कहानियां भी बहुत सारी मिल जाती है। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि वैम्पायर रात को अपनी कब्र से बाहर निकल जाते हैं और लोगों का खून पीते हैं। माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या उसकी लाश को कोई बिल्ली लांग लेती है तो वो वैम्पायर बन जाता है। यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ली या कोई बच्चे दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म को लेकर अलग अलग कहानियां कही जाती है। जिस तरह अलग अलग देशों में वैम्पायर के जन्म की अलग अलग कहानियां हैं, उसी तरह अलग अलग देशों में उसे मारने का तरीका अलग अलग बताया गया है। जैसे कि वैम्पायर के दिल में लकड़ी के हथियार से वार करने पर उसकी मौत हो जाएगी, या आग से जला देने पर, या सूरज की रोशनी उसे मार सकती है। वैम्पायर की पुराने समय की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि वह असली थी, लेकिन अभी तक इनके होने का पक्का प्रमाण नहीं मिल पाया है, इसीलिए ये एक काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मरमेड। जलपरियां ऐसे समुद्री जीव जिनका ऊपर का शरीर इंसानों का और नीचे का शरीर मछलियों का होता है, और इन समुद्री क्रिएचर्स के पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। बहुत से देशों के पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जलपरियों को गाना बहुत पसंद है, इसीलिए ये कभी समुद्र में गाते हुए दिखाई देते थे। जलपरियों की उम्र बहुत लंबी होती थी, लेकिन कहा जाता है कि इंसानों की तरह इनमें आत्मा नहीं होती थी। बहुत सी कथाओं में जलपरियों और इंसान के प्यार और शादी की बात बताई गई है। कहा जाता था कि कुछ जलपरियां अच्छी होती थी तो कुछ जलपरियां बुरी होती थी। समुद्र में होने वाली घटनाओं जैसे सुनामी, तूफान या किसी के डूब जाना, इन सब को जलपरियों से जोड़कर देखा जाता है। आज के समय में भी बहुत से लोगों द्वारा समुद्र में जलपरियां देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी तक पक्के प्रमाण नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए ये भी एक काल्पनिक प्राणी बनकर रह गए हैं। ड्रैगन। ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बड़ा सांप और छिपकली जैसे दिखने वाला एक जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं, और वो अपने मुंह से आग छोड़ता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख का बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है, और कहीं कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत सी लोक कथाओं में यह माना जाता है कि ड्रैगन कोई काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांप और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इन सब का
का कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमय और काल्पनिक जीव बनकर रह गए हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि ड्रैगन क्या वाकई में होते थे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करके बताना। अभी तक क्या आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।